सभी चैनलों से आए हुए संवाददाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर किसानों की आवाज़ सरकार तक तथा घर घर तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है। मैं आज का जो ये प्रेस वार्ता है, ये सिर्फ सेब की जो कीमतें हैं, जो हमारे पंजाब पड़ोसी राज्यों में इतनी कम सेब की कीमतें मिल रही हैं कि आज से 10 साल पहले किसानों को सेब की कीमतें मिल रही थी। मान लो कि एक डिब्बा हमारा 250 रुपये में बिकता है। हमारा खाली जो डिब्बा है, सेब का खाली डिब्बा, जिसमें कि उसकी कॉटन की कीमत, रद्दी, तुड़ाई, ट्रांसपोर्टेशन, ये कुल मिला के एक 150 रुपये जो है वो मंडी तक खाली डब्बा जो है वो मंडी तक पहुँचता है। अगर वहाँ 250 रुपये में अगर हमारा सेब का डिब्बा बिकता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 150 रुपये हम माइनस करेंगे तो 100 रुपये हमारे डब्बे की कीमत मिली। तो मतलब हम जलंधर, अमृतसर, पठानकोट में 10 रुपये किलो के हिसाब से सेब बेच रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन ये है कि जो किसान, जिसकी आज मतलब जो अपने बाल बच्चे और उसका आय का मुख्य साधन जो है वो सेब है, अगर इस किसान की ऐसी दुर्दशा होगी तो अपने परिवार का भरण पोषण वो कैसे करेगा। दूसरी बात, भरमौर एक जनजातीय क्षेत्र है, इसमें सेब किसानों का मुख्य आय का साधन है। इकट्ठी फसल पैदा होती है और सभी किसान जो है वो इकट्ठे मार्केट में सेब बेचने के लिए चले जाते हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि अगर भरमौर में कोई एक अच्छा कोल्ड स्टोर बनाया जाए, जो आदमी मतलब जल्दी अपना सेब नहीं बेचना चाहता, वो कोल्ड स्टोर में जमा कर दे, और जब मार्केट में तेजी हो तो उस समय उस अपना माल को निकाले। नंबर 2, अगर सरकार भरमौर में कोई ऐसा एक मार्केटिंग यार्ड खोले जिसमें जो किसान अपना सेब लाए, खरीदे और सेब का खरीद और बेचने का काम यही हो, और बाहर के जितने भी आड़ती लोग हैं वो यहाँ से माल खरीद के ले जाएंगे, तभी हमारे किसानों को की आर्थिक युग में लाभ होगा। क्योंकि इतना ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, इतना दूसरा जो खाली डब्बे हैं इसके ऊपर सरकार ने जीएसटी लगा दी है, जिस कारण जो डब्बे जो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। कम से कम 30 रुपये डब्बा जो है भरमौर में मिल रहा है। आप यही अंदाज़ा लगा लो, हम सारा साल सेब की मतलब मेहनत करके सेब फसल पैदावार करते हैं, और होता क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। अब सारे खर्चे निकाल के देखो तो हमें पूरे साल की मेहनत जो वो नहीं पड़ती। तो बार बार सरकार से मेरा निवेदन है कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पहल करे, और अगर किसानों की आर्थिक आय बढ़ानी है तो किसानों को। और दूसरी बात, जो आज विधानसभा चुनाव आए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी के जितने भी नेता हैं और जो नेता हैं जो मतलब मंशा पाले हुए कि हमने भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, मेरी सभी नेताओं से निवेदन है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब एकजुट होकर आगे आएं और किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए अपना भी योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। कि भरमौर क्षेत्र में मार्केट कमेटी का कोई भी योगदान नहीं है। ना तो यहाँ पर इन्होंने पैकिंग सेट बनाए हैं, ना कोई इन्होंने मार्केट यार्ड बना है। मतलब भरमौर क्षेत्र में मार्केट कमेटी की ओर से कोई भी काम जो है भरमौर में नहीं हुआ। सेब है, इस बार अच्छी बम्पर फसल हुई है, पैदावार अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है। मेरा तो ये मानना है कि जो पंजाब के जो मतलब जहाँ हमारा सेब पंजाब में जाता है, वहाँ के जलंधर, पठानकोट और जितने भी मतलब शहर जहाँ मंडियाँ हैं, वहाँ के जो आड़ती और जो बाहर के जो मतलब लोडर वो मिले हुए हैं, और वो किसानों को अच्छी कीमत नहीं दे रहे हैं। ये मैंने खुद अपने जब मैं 3-4 मंडियों में गया हूँ, और मेरी ये जजमेंट है कि ये दोनों आड़ती और जो बाहर के माल खरीदने वाले वो मिल गए हैं, और किसानों को उनको किसानों की मतलब आर्थिक गाढ़ी कमाई को वो खून चूस रहे हैं।
की व्यवस्था जो ट्रक यूनियन है, जो ट्रक यूनियन जिस जहाँ से गाड़ी जाती है, वो उनकी प्राथमिकता पड़ती है। जिनकी गाड़ी है उनकी प्राथमिकता होती है। वो उनको चाहिए कि जहाँ से गाड़ी करती है, जो व्यापारी उसको माल को लोड करता है, माल की और गाड़ी उसका जो व्यापारी है उसकी इंश्योरेंस जो है वो ट्रक यूनियन करती है। बागवानी विभाग की ये मतलब सेब बेचने की भी किसानों के साथ उनको बेचने की मंडियों के तक और अच्छे दाम देने वाली मंडियों का उनको नॉलेज देने को मतलब मुहैया करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई पहल नहीं हुई है बागवानी विभाग की ओर से। बाकी बात है, मैं तो खुले शब्दों से स्पष्ट शब्दों से कहूँगा कि ये विभाग यहाँ सोया हुआ है। कारण ये है कि जो सेब के पौधे जो दिए जाते हैं, इस साल अगर हम सेब के 50 पौधे लगाते हैं तो अगले साल वो 20 सूख जाएंगे और 30 ही रहेंगे। और जब वो फल देने का समय आएगा तो सारे 30 के 30 खत्म हो जाएंगे और दोबारा फिर किसान नए सिरे से दोबारा पौधे लगाएगा। ये ऐसी व्यवस्था कोई कई सालों से चली हुई है। पहले जो सेब के पौधे लगते थे तो 50-50 साल उम्र उनकी होती थी और एक एक सेब से पैदावार 80-80 डिब्बे भी मतलब पैदावार होती थी। लेकिन ऐसी जो प्रजाति है वो विभाग द्वारा खत्म की गई है या कैसे खत्म हुई है, लेकिन विभाग को चाहिए कि ऐसी प्रजाति जो प्राणी प्रजाति है जिसका कलर भी अच्छा होता था, साइज भी अच्छा होता था और उसमें पैदावार भी बहुत होती थी, लेकिन ऐसा कब ये प्राणी प्रजाति खत्म हो गई है। अब नई नई प्रजातियां लगा विभाग ला रहा है और वो भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है।